प्रिय दर्शकों, स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों का एक निवेदन रहता है। पूर्व में जो वीडियोस बनाई थी उन पर लगातार कमेंट के माध्यम से या कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं, संपर्क कर रहे थे कि गृह प्रवेश के लिए कोई एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें पूजन का समस्त विधान हो, या एक वीडियो ऐसे बनाई जाए जिसमें गृह प्रवेश में क्या क्या करना चाहिए। नवीन गृह प्रवेश है तो हमें उसके नियम क्या क्या है, जो मुख्य नियम है उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगा ये बहुत लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी की आवश्यकता है और ये जानकारी होना अत्यंत आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि गृह प्रवेश, घर खरीदना आज के समय में सामान्य व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना उसके लिए एक विशेष अवसर होता है, वो लोग जानते हैं, समझते हैं जब आप घर खरीदते हैं। कुछ ही बार जीवन में एक अवसर मिलता है। कुछ लोगों को पूरे जीवन काल में एक ही बार गृह प्रवेश के लिए मौका मिलता है, कुछ लोगों को 2-4 मिलते हैं, लेकिन कठिन है। अब जब हम घर में जाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो कुछ खास सिलेक्टेड नियमों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं, हम अक्सर करते हैं क्या है कि जब मुहूर्त तक निकालते हैं तो हम सोचते हैं बस किसी तरह से हमारा काम, बहुत सारे लोग, सब तो नहीं लेकिन काफी लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा काम, देखो जब मकान बनाते हैं तो हमारी एक ईंट भी फ्री में नहीं लगती है, ना कोई डिस्काउंट में लगती है। अगर 8 रुपए की ईंट है तो 8 रुपए का ही लगेगा, 7.5 का नहीं लगता। और अगर 7.5 वाली हमने ईंट लगा दी तो 2 एम की लगेगी, समझ रहे हैं। अगर हमने 6 रुपए 7 रुपए की लगा दी और कम की लगा दी तो चटका लगेगा और बेकार ईंट लगेगा। लेकिन अगर हमें अव्वल ईंट लगानी हुई तो हमें प्रॉपर उसकी कीमत चुकानी होगी। अब आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमने मिस्त्री ए ग्रेड नहीं रखा तो मकान सही नहीं बनेगा। लेकिन हम अंतिम में जब बात गृह प्रवेश की आती है तो हम सबसे पहले फ्री में मुहूर्त जानना चाहते हैं। हम लोग कहीं भी इधर उधर गूगल में सर्च मार लिया, यूट्यूब में मार लिया। अब वहां पर यूट्यूब पर तो बाढ़ है, तारीख बताने वालों को कोई दिक्कत नहीं। आपको उदाहरण के साथ कोई नहीं बताएगा, आपको मुहूर्त के नियम कोई नहीं बताएगा, तारीख बता देगा। आप भी वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं, क्या प्रमाणित हो जाएगी? हम पंचांग के अनुसार जो नियम है, वह मुहूर्त है, नक्षत्र है, लग्न है, उसके आधार पर क्या मुहूर्त निकाल रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है जानना। लेकिन हम अंतिम में भूल कर जाते हैं, हम वहां फ्री के चक्कर में रहते हैं और हमारा सारा मुहूर्त गड़बड़ हो जाता है। फिर जब गृह प्रवेश कराते हैं तो हम सोचते हैं कोई सस्ता वाला ब्राह्मण मिल जाए जो हमारी पूजा कर ले, बस फिर हम सीधा हवन करते हैं और अपना लोगों को 1000 रुपए की पार्टी तो करवा देते हैं, लेकिन पूजा में क्या करना है वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने सबसे सस्ते ब्राह्मण का चयन किया। तो मेरा सबसे पहले आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप जब इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, विवाह है, कुछ चीजें ऐसे जिसमें बिल्कुल कंप्रोमाइज मत कीजिए। पूरे जीवन का सवाल है आपका। विवाह करते हैं हम सोचते हैं हमारे बच्चों की कुंडली हम बस ऐसी मिलवा ले, किसी से मिलवा लिया, बाद में पता लगे समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि उसका प्रॉपर समाधान नहीं बताया। कई बार इससे रिश्ते अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन मिलाने वाले ने तो कंप्यूटर में डाल के मिलवा दे, वहां जाकर पता लगा कि ये दोष है। अब सब कुछ ठीक था, दोष का कैंसिलेशन भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें गुण नहीं मिल रहे, इसमें नाड़ी लग गया, इसमें भगुड़ दोष आ गया, इसमें षडाष्टक, मृत्यु षडाष्टक है, इसमें ये है, उसमें, और वहीं रिश्ता कैंसिल हो गया। हजारों रिश्ते ऐसे कैंसिल होते हैं। तो कुछ चीजें हमें बड़ा सोच समझ करके उसमें निर्णय लेना चाहिए। तो गृह प्रवेश के लिए पहला नियम, मुहूर्त श्रेष्ठ निकाले। 10 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन भी चलेगा, महीने भर भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा समय निकाले जब आप वहां प्रवेश करें तो सुख समृद्धि आपके साथ में हो, आपके कार्यों की सफलता हो, आपके कार्यों में अड़चन ना आए, रुकावटें पैदा ना हो, वहां जाके आपका स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो, धन की कमी ना हो। इसलिए जो है शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए, और शुभ मुहूर्त के साथ फिर लग्न भी शुभ होना चाहिए। जिस समय आप प्रवेश करें, पूजन कर रहे हैं, जिस समय पूर्णावती हो, ये सब चीजों को ध्यान रखना है। और गृह प्रवेश में किन किन चीजों की पूजा परम आवश्यक है उसको जरूर करना चाहिए। मैं स्वतंत्र रूप से एक वीडियो अलग भी बनाऊंगा, प्रयास करूंगा कि जिसमें आपको पूजन का विस्तार दृष्टांत आपको समझा, लेकिन आज की वीडियो में मैं खास कुछ मुख्य नियमों पर ही चर्चा करूंगा। पहला नियम,
मुहूर्त शुद्ध, लग्न शुद्ध। दूसरा नियम, वैदिक ब्राह्मण से ही आप जो है पूजा पाठ कराएं तो अत्यतम श्रेष्ठ रहेगा। आपके पास उपलब्ध नहीं, आप हमारे संस्थान पर फोन कीजिए, हम आपको श्रेष्ठ ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण आपको उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देश के किसी कोने पर रहते हैं, खासकर दिल्ली एनसीआर में तो बहुत अच्छा है, वहां पर हमारी टीम हमेशा अवेलेबल होती है। बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो खैर, दूसरा नियम, श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ विधि। अब हम उसके बाद यहां पर बात करेंगे कि जब वेदोक्त विधि के साथ में हम यहां पर प्रवेश करें तो प्रवेश हम लोग कैसे करें। हम आपको, जब जो लोग हमसे मुहूर्त निकलाते हैं यहां पर, हम उनको एक प्रॉपर लगन देते हैं कि आपको इस समय प्रवेश करना है, और प्रवेश की एक विधि है, एक प्रोसेस उसका, जब हम बाहर आकर के फिर एक बार अंदर जाते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि पूजा का कुछ विधान ऐसा है कि जो पहले होता है, जैसे पंचांग पूजा है, उसमें मातृकाओं का पूजन है, वरुण पूजन हो जाता है, पुण्यावचन आदि की स्तुति, बहुत सारी चीजें जो पहले हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर लगन तैयार किया जाता है, समझ रहे हैं, उस समय हम अंदर जाने का एक विशेष जो विधि है, विशेष एक तरीका है, जो उस समय हम अंदर जाते हैं। उस समय वेदोक्त विधि से वेद मंत्र, चतुर्वेद के मंत्र बोले जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अगर उतना वहां पर उपलब्ध नहीं है, कम से कम अगर 5 ब्राह्मण हो वैसे गृह प्रवेश के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं हो तो 2 ब्राह्मण कम से कम हो, और 2 भी नहीं हो तो कम से कम 1 ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हो। अब आप विचार करें कि हम कहां से कहां तक पहुंच रहे हैं। अगर 1 ब्राह्मण भी हो तो श्रेष्ठ तो हो। ये तो पता हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्राह्मण दिन भर रात्रि पे गार्ड की ड्यूटी करते हैं, सुबह आपको दिल्ली एनसीआर के अंदर तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हमने उन पंडित जी को बुलाया, उनकी ड्यूटी वहां है, और वो पूजा पाठ भी कर लेते हैं। तो बड़ा आश्चर्य भी होता है उसमें कि हम लोग ऐसे तो कपड़े तो हम ढूंढने जाते हैं, ब्रांडेड जूते लाते हैं, ब्रांडेड और काम करते हैं तो ये बड़ा हास्यास्पद भी कभी कई बार होता है। तो उस समय हमें वेद के, चतुर्वेद के मंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उतना भी संभव ना हो पाए तो कम से कम अथर्ववेद के अथर्वशीर्ष के द्वारा हम लोग उन मंत्रों के साथ प्रवेश करें, स्वस्ति वाचन के साथ प्रवेश करें, वेद विधि के द्वारा, विधान के द्वारा तोरण बांधन करें, तोरण का बंधन करें। तोरण का बंधन, जो पत्ते होते हैं, पंचपल्लव उसमें खासकर होने चाहिए, जो 5 पत्ते हैं, ये नहीं केवल आम के पत्ते बांध दिए, पंचपल्लव हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं हो तो फिर बड़ है, पीपल है, जो भी उपलब्ध हो पाए सो आप उसका तोरण कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्वस्तिक का जो नियम है, रिद्धि सिद्धि के साथ में आप स्वस्तिक का निर्माण करें, और तब घर में जब प्रवेश करें तब कौन कौन से लोग हमारे साथ होने चाहिए और क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो बहुत जल्दी भी खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, अब बात भी सारी सुनना चाहेंगे लेकिन वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाए तो दोनों चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जब प्रवेश कर रहे हैं तो प्रवेश करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रवेश की जब विधि हो रही हो तो किसी विधवा या विधुर को आगे ना करें। एक नियम बहुत ध्यान से समझना इस बात। दूसरा, एक ऐसे व्यक्ति को न करें जो किसी प्रकार से अपाहिज हो, समझ रहे हैं, उसको भी ना करें। आगे किसको करें बस वो समझ लें, बस, और तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में ये समझ लें आगे किसको करें गृह प्रवेश के समय। एक दंपत्ति, पति पत्नी को, क्योंकि इसमें सदवा स्त्री चाहिए, तो एक पति पत्नी का जोड़ा जिनका गृह प्रवेश हो रहा है वो सबसे पहले आगे हो लें, उसके साथ में ब्राह्मण को आगे कर लें। ब्राह्मण के पास शंख घंटी हो या फिर कोई ग्रंथ हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका विधान है, उसको लेकर प्रवेश करना है। और उसके साथ में यजमान के पास क्या क्या होना चाहिए, यजमान की जो धर्मपत्नी है उनके पास कलश होना चाहिए, वही कलश जिसका पुण्यावचन आदि किया है, या फिर अलग से भी कलश का निर्माण हो सकता है। और नियम तो यह है कि वह कलश आपके पुराने घर से स्थापित होकर के रिद्धि सिद्धियों के साथ वहां से उसको लेकर आया जाए, ये उसका नियम है। लेकिन अगर ये नियम पूरा नहीं होता तो इसकी ऑब्लिक दूसरी व्यवस्था फिर हम लोग को तैयार करनी पड़ती है। वो कैसे करना पड़ता है, वो वहां पर जो ब्राह्मण होते हैं वो जानते हैं, तो उस हिसाब से करेंगे, नहीं तो फिर कुछ तो होता ही नहीं जी। आवश्यक है, परम आवश्यक, तो उनकी धर्मपत्नी के सिर पर यह कलश होना चाहिए। यजमान के पास क्या क्या होना चाहिए, यानी जिसका जो स्वयं गृह प्रवेश कर रहे हैं उसके पास क्या होना चाहिए। देखो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं जिनके साथ हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। अब हम जब प्रवेश कर रहे हो तो हमारे पास सबसे पहले गणपति की कोई प्रतिमा होनी चाहिए, चाहे मूर्ति हो, चाहे सिक्के के रूप में, चाहे सुपारी के रूप में, जो भी उसका प्रतीक चिन्ह गणपति रिद्धि सिद्धि के साथ, जिनका पूजन हम पहले ही कर चुके हैं, वह हमारे साथ उस समय प्रवेश के समय होने चाहिए, एक बार।
दूसरा, हमारे साथ में या तो शालिग्राम जी होने चाहिए। अब शालिग्राम जी वो नहीं जो चीनी मिट्टी के आते हैं, हम खड़े कर दे तो शंकर जी, लेटा दे तो शालिग्राम जी। ओरिजिनल जो शालिग्राम है वो हमारे पास होने चाहिए। अच्छा, आपको ये सब सामग्री नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे संस्थान पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको घर बैठे उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेंगे। तो शालिग्राम जी हो गए। उसके बाद हमारे पास एक ओरिजिनल शंख जो जो है वामवर्ती शंख, जो बजने वाला होता है। लोग दक्षिणावर्ती भी रखते हैं, लेकिन वो आपका एक अपनी इच्छा है। लेकिन मैं तो सजेस्ट ये करता हूं कि आप सिर्फ वामवर्ती शंख भी रख लें तो पर्याप्त है। कारण क्योंकि तो पूजा में काम आएगा, बजाने के काम आएगा। नहीं, शंख के लेकर जो शंख की विधियां हैं, ओरिजिनल शंख कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, कैसे कैसे रखना चाहिए, किन किन चीजों में काम आता है, वास्तु का क्या उपाय होता है शंख से, लक्ष्मी के लिए क्या उपाय, इन तमाम चीजों पर भी मैं अलग अलग टॉपिक पर चर्चा कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको भी देख सकते हैं बाद में। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक शंख होना चाहिए, दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख के साथ साथ हमारे पास क्या क्या हो गया, शालिग्राम जो हो गए, दक्षिणावर्ती शंख हो गया, और स्फटिक श्री यंत्र हमारे पास में हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। और नहीं तो महालक्ष्मी का कोई तो यंत्र हमारे पास होना ही चाहिए। समझ रहे हैं? अब स्फटिक श्री यंत्र में इसलिए यहां पर विशेषकर कहा क्योंकि स्फटिक कई मायनों में, कई चीजों के लिए, मैं उसके लिए अलग से विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, यहां पर उसकी कोई मैं अतिरिक्त चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्फटिक श्री यंत्र होना चाहिए। उसके क्या लाभ है, क्या नहीं है, क्या पहचान है, वो तो मैं अलग से आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसीलिए कह रहा हूँ, तमाम लिंक है, आप वहां पर जाइए, आपको जो समझ में आता है उस चीज को आप देखिए और अपने संशय का निवृत्ति आप वहां पर कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या सामग्री बताई आपको, सबसे पहले गणेश जी, फिर हमारे पास शालिग्राम जी, फिर हमारे पास स्फटिक श्री यंत्र, और फिर हमारे पास कोई एक धर्म ग्रंथ, शंख घंटी अगर ये ब्राह्मण के पास हो तो ठीक है, शास्त्र भी उनके पास हो तो भी चलेगा। यजमान के पास ये अतिरिक्त सामग्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में होने चाहिए, ठीक है। और तुलसी का पेड़, तुलसी का बिरवा, आप चाहे गमले में रख लें या किसी प्रकार, जो भी जैसी व्यवस्था है वो आप अपने हिसाब से देखें। लेकिन एक व्यक्ति के पास जो कर रहा है, या तो उसका भाई हो, नहीं है, या फिर कोई और भी उनके साथ में जो अपने परिवार के करीबी जन होते हैं, मित्रजन होते हैं, जिनको पास आप उचित लगे, ये सामग्री हमारे पास होनी चाहिए। क्या क्या, शालिग्राम जी हो गए, शंख हो गया, और घंटी हो गई, साथ साथ में तुलसी का बिरवा हो गया, स्फटिक श्री यंत्र हो गया, धर्म ग्रंथ हो गया, और हमारे पास वो वरुण का कलश जो जिनका गृह प्रवेश हो रहा है उनकी धर्मपत्नी के सिर पर विराजित रहेगा। तो ये कुछ सामग्रियां हैं जो प्रवेश के समय होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से समझना, एक एक स्टेप, अगर थोड़ा सा भी आपने वीडियो मिस कर दिया तो समझ लो आपकी बात छोड़ गई, दोबारा वो आपको पता नहीं चलेगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले स्त्री जब प्रवेश करेगी तो उसका दाहिना पैर आगे होगा, सॉरी बायां पैर, जब स्त्री प्रवेश कर रही होगी तो उसका बायां पैर, सबसे पहले पैर जो रखेंगी वो बायां पैर रखेंगी, और पुरुष अपना सबसे पहले दाहिना पैर रखेंगे। अब यहां पर बड़ा देखो, ये नियम बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है, प्रकृति का नियम है। वैसे तो हमारे यहाँ अगर आपने धर्मशास्त्र की बात अगर सुनी हो और उसमें आपने सामुद्रिक ग्रंथ को आप समझते होंगे, उनको जानते होंगे, तो स्त्री का बायां अंग जो है शुभ माना जाता है और पुरुष का दायां अंग शुभ माना जाता है। तो आप इस मायने में भी समझ सकते हैं, ठीक है। और हमारी युगल सरकार, नहीं, राधे कृष्ण, सीताराम, शिव शक्ति, तो युगल 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 यानी जोड़ा, तो युगल सरकार की महिमा है। प्रकृति में प्रकृति और पुरुष दोनों की साम्यता है, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब सृजन होता है, तब नई चीज का जन्म होता है, तब नई चीज होती है, नया सृजन हो पाता है, नई बात बन पाती है, नया कुछ जीवन में होता है। तो ये बायां अंग और ये दायां अंग, यानी स्त्री पहले बाएं प्रवेश पैर से प्रवेश करेंगे और पुरुष दाएं से करेंगे, और इस प्रकार से हम एक एक कदम, पहले एक कदम वो रखेंगे, फिर एक कदम ये रखेंगे, फिर अगला कदम ये रखेंगे, फिर अगला कदम वो रखेंगे। इस विधि के द्वारा हम अपने घर में प्रवेश करेंगे। साथ में कौन कौन होंगे, ब्राह्मण देवता हमारे साथ होंगे, ठीक है। और एक कन्या को भी जरूर अपने साथ आगे कर लें, अगर अपनी बिटिया हो तो बहुत अच्छा है, भाई की बिटिया हो, रिश्तेदारों की बिटिया हो, मित्र की हो, कोई भी हो, नहीं तो किसी को भी एक कन्या को पकड़ के साथ में रखें। दूसरा एक और चीज है, अगर गौ हो, देसी बछड़ा हमारे पास में बछड़ी हो, अत्यंत श्रेष्ठ है। गीता का ग्रंथ हो, बहुत श्रेष्ठ है। भागवत ग्रंथ हो, अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आपको कुछ सामग्री बता दी, क्या क्या बताया, गणेश जी बताए,
लक्ष्मी जी बताए श्रीयंत्र के रूप में, शालिग्राम जी बताए विष्णु के रूप में, शंख बताया भगवान विष्णु लक्ष्मी के भाई के रूप में। तुलसी का जो वृक्ष है अत्यंत पुनीत और पवित्र माना जाता है, तुलसी का पौधा हो गया, भागवत जी का ग्रंथ हो गया या गीता का ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण हमारे साथ में हो गए, ठीक है, कन्या हमारे साथ में होगी, गौ माता अगर होगी तो बहुत श्रेष्ठ है, बछड़ी भी हो सकती है, बछिया उसको भी रख ले। अगर वो नहीं है तो शहरों में तो पॉसिबल नहीं होगा, बड़े बड़े फ्लैटों में करा रहे तो व्यवस्थाएं नहीं होंगी, लेकिन अगर संभव हो चुके तो ये सब चीजें करें, समझ रहे हैं, ये उसका विधान है। अब इन सब चीजों के साथ हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। अब बात आती है, क्योंकि मैं आज पूरी चर्चा इस पर करूंगा, अब बात आती है दूसरी कि वेदोक्त विधि से ही हमने प्रवेश तो कर लिया, अब हम पूर्णावती नहीं करेंगे। कई बार हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नारियल की पूर्णावती करते हैं, इसमें नारियल की पूर्णावती आप घर में नहीं करें, क्योंकि अभी ये पूर्णावती नहीं हो रही है, यहां तो प्रारंभ हो रहा है भगवान के यजन का, अपनी जिंदगी का नया कुछ आप यहां पर करना चाहेंगे, पूर्णावती नहीं है। इसलिए ये ऐसा यज्ञ नहीं है जिसकी हम पूर्णावती कर दें, यहां हम प्रवेश कर रहे हैं, यहां हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखें। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, अब हम किचन शुरुआत कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझें। जब हम किचन शुरुआत कर रहे हैं तो किचन में अब हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो जब हम किचन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नल का पूजन करना चाहिए किचन में जाकर, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले, क्योंकि जो भी कुछ बनेगा वो सबसे पहले उसमें जल चाहिए। खाना बनाएंगे तो सबसे पहले धोएंगे ना सामान को, उसकी स्वच्छता होगी ना, पवित्रता होगी ना, तो सबसे पहले वरुण का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि यही यहां पर सब सिद्धि देंगे। अगर ये नहीं है, पानी नहीं है, तो किचन आपका सुना है। अगर खाना बाहर से भी आ जाएगा तो बाहर से आने के बाद भी आपको हाथ धोना पड़ेगा, पानी पीने के लिए चाहिए, तो पानी के बिना किचन है ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले हमें वरुण का पूजन, नल का पूजन वहां करना है। अब ब्राह्मण जो वहां पर होंगे वो अपने अनुभव के अनुसार, अपने विधि के अनुसार, जो वेदोक्त विधि है उसके अनुसार वहां पर सबसे पहले किचन में नल का पूजन करेंगे। अब दूसरी जो पूजा होगी वो आपकी अग्निदेव की पूजा होगी। इसका पूजन देखो श्रृंखलाबद्ध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इन दोनों का बैर है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। वहां किचन में पानी भी रहता है आपका और आपकी अग्नि भी वहीं रहते हैं। प्राचीन काल में तो ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि वहां तो पानी अलग होता था और अग्नि किचन में होती थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपके बिल्कुल अग्नि के साथ साथ आपका पानी का नल भी होता है। इसलिए आपको ये खास ध्यान आपको यहां पर रखना है कि आपको सबसे पहले जल का ही पूजन करना है, क्योंकि उसको शांत करने के लिए, अग्नि को शांत करने के लिए सबसे पहले जल, और जल ही जीवन है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है। पहले आपको नल का पूजन करना है, फिर आपको अग्नि का पूजन करना है। ठीक है, आपने ये दोनों पूजन कर लिए। अब आपको अन्नपूर्णा का पूजन करना है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा का पूजन करना है, क्योंकि उसी से सिद्धि होगी और उसी से सब कुछ यहां चलेगा। इतना सा भी बनेगा तो सबका पेट भर जाएगा, और इतना भी बनेगा तो भी वही भरेगा। कब? जब अन्नपूर्णा की सिद्धि नहीं है। इसलिए अन्नपूर्णा की सिद्धि किचन में हो, इसलिए अन्नपूर्णा का पूजन करना आवश्यक हो जाता है। अब बात आती है किचन में सबसे पहले क्या बनाए। सबसे पहले क्या बनाए, तो बहुत सारी लोगों की मान्यताएं भी होती हैं। ऐसा प्राचीन समय से भी चलता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि सबसे पहले दूध गर्म करना चाहिए, समझिए। लेकिन ऐसा भी निश्चित नहीं है कि हम सिर्फ दूध ही वहां पर गर्म करें। दूध से बनी हुई चीजों का हम प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मावा हम तैयार कर सकते हैं, दूध गर्म तो अपने आप ही हो जाएगा। मावा हम बना सकते हैं, क्योंकि मिष्ठान को भोग भी हम लगा सकते हैं। खीर हम बना सकते हैं, क्योंकि खीर हमारे हवन में भी काम आने वाली है, समझ गए, भोग लगाने की काम आएगी, और ब्राह्मणों को जिमाने का काम आएगा, कन्याओं का पूजन होगा उनके लिए काम आएगा, तो खीर बना सकते हैं। तो ये किचन की विधि प्रारंभ करने की है। किचन के बाद अब बात आती है कि आपका मंदिर की बात आती है। मंदिर का भी हमें प्रारंभ करना होगा। तो अब यहां पर क्या चीज है, क्योंकि जिस दिन हम पूजा करते हैं उसी समय हम वहां से जो देवी देवता स्थापित होते हैं, चौकियां होती हैं, उनको हटाते नहीं, ये भी नहीं है। लेकिन अब ब्राह्मण तो आपने आज बुला रखे, वेद विधि के साथ आपका मंदिर भी आज ही स्थापित होगा, क्योंकि कल तो आएंगे नहीं तो इसलिए हमें मंदिर का स्थापन भी आज ही करना है, वो भी समय पर करना है। और कैसे करना है वो भी आप समझ। सबसे पहले तो मंदिर हमारे ईशान कोण में सर्वश्रेष्ठ है।
जैसे वास्तु का विषय यहाँ पर हम ज़्यादा उस पर विस्तार न भी करें तो चलेगा, अलग से स्वतंत्र चर्चा होगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ईशान कोण में आप पूजन करें, मंदिर को स्थापित करें। सिर्फ गणेश जी, लक्ष्मी नारायण, श्री यंत्र जो हमारे पास में, उनको हम उठा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे, बाकी समस्त चौकियां वहीं पर रहेंगी। अब जब पूजन हो जाएगा उसके बाद विसर्जन भी ब्राह्मण देवता अपने आप करवा देंगे, आपको आवश्यकता नहीं है। और तब अगले दिन आप ये सामग्री यहां से हटाएंगे, सेम डे नहीं हटाना, समझ गए। और मंदिर का स्थापन भी आज ही हो गया, तो ये आप समझ लीजिए। अब दो चीजों की मंदिर का स्थापन को, अब हम बात कर लेते तिजोरी की, क्योंकि भाई सब कुछ तो यहीं से चलेगा ना, संचालन। कुबेर देवता होंगे भंडार में, महालक्ष्मी जी सब कुछ ये तो करेंगे। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, कैसे चलेगा। तो अब हम तिजोरी का पूजन करें, तिजोरी को हम जो है स्थापित करें, और वहां पर जो है उत्तरी कुबेराय नमः, कुबेर का स्थान उत्तर में होता है, इसलिए वहां भी ध्यान रखना है। वो अलग अलग चीजें, कई बार वहां पर वो व्यवस्था नहीं होती, तो हमें सेकंड फर्स्ट जो बेस्ट जो होता है उसमें हमें वहां पर स्थापित कर देना चाहिए। तो कुबेर का पूजन वहां करना चाहिए। श्री सूक्त, कनक धारा आदि के द्वारा हमें वहां पर महालक्ष्मी की स्थापना पुनः करनी चाहिए, और लक्ष्मी का स्थिर वास वहां पर हो, उसके लिए भी हमें वहां पर सबसे पहले स्वर्ण स्थापित करना चाहिए। फिर हमें धन जो करेंसी हमारे पास में उसको स्थापित करना चाहिए। ये मंदिर आपका स्थापित हो गया। अब बात आती है हमारे टॉयलेट को हम कैसे यूज करें। सबसे पहले उसके लिए हमें सबसे पहले फिटकरी का कुछ जल हमें बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए, या नमक का जल तैयार करना चाहिए। अगर दोनों भी हो तो भी श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले इसका सिंचन यहां पर करें, क्योंकि पंचगव्य आदि का तो पहले प्रोक्षण हो ही जाता है सब जगह, लेकिन वहां जाकर कोई स्पेशल प्रोक्षण नहीं करते हैं, बाहर से कर देते हैं। किचन वगैरह सब जगह तो रूम में तो जाते हैं प्रोक्षण करने, लेकिन वहां नहीं जाते हैं, बाहर से कर देते हैं। तो वहां सबसे पहले हमें नमक का पानी और फिटकरी के पानी से वहां पर प्रक्षालन करना चाहिए। चाहे मार्जन कर दें, आप खूब भी डाल दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सबसे पहले इसको वहां पर प्रयोग करना चाहिए, और फिर टॉयलेट हमें यूज करना चाहिए। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की चीज है। अब उसके बाद हमें मंदिर का हो गया, टॉयलेट का हो गया, किचन की हमने बात कर ली, तिजोरी की बात कर ली। अब नए घर में सामान कब लाना चाहिए और सबसे पहले क्या लाना चाहिए। कई बार तो क्या होता है कि मान लो हमारे आसपास में घर, हम वहीं से रह रहे हैं, वहीं से हमने शिफ्ट करना है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन कई बार हमें बाहर से भी आना पड़ता है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले कोई टूटी फूटी चीज, खंडित चीज, लोहे की चीज सबसे पहले हमें अंदर ले जाना चाहिए। अगर हम लेकर चले भी गए तो हमें पहले स्टोर में कहीं उनको स्टोर कर लेना चाहिए, उसके बाद ये सब विधि होने के बाद तब हमें उनको वहां से हटाना चाहिए। तब तक पैकिंग व्यवस्था कहीं करके उनको एक स्टोर में हम शिफ्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर हमने नया घर बना लिया, इस विधि से हमने स्थापित कर लिया, तो अब घर को कब तक नहीं छोड़ते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि लोग अक्सर इस विषय पर लोग जानना चाहते हैं, पूछते भी हैं कि अगर नया घर बना लिया तो नए घर को हम कब तक खाली नहीं छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं। तो नियम तो ये कहता है कि कम से कम 1 वर्ष तक आप जो है घर पर ताला न लगाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कम से कम 1 महीने तक न लगाएं, लेकिन कई बार ऐसा भी नहीं हो पाता है। तो फिर 1 सप्ताह न लगाएं, तो कई बार ऐसा भी नहीं होता है। तो इसलिए सबसे कम छूट उसमें आपको दी जाती है कि आप 1 दिन यानी 24 घंटे, 1 दिन और रात आप घर पर ताला ना लगाएं, ठीक है। और कम से कम ये घर में एक व्यक्ति रहना ही रहना चाहिए। अगर कम से कम 1 महीने, तो इस नियम को करें कि 1 महीने तक घर को खाली ना छोड़ें, कम से कम 1 महीने। ये बात आ जाती है। अब हमने ताला की बात कर ली, कब क्या होना चाहिए। अब गृह प्रवेश में पूजन में कितना समय लगता है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहता है, प्रश्न रहते हैं कितनी देर पूजा में लगती है। अब देखिए, गृह प्रवेश की जो पूजा होती है, अगर उसको विधि विधान के साथ में किया जाए तो कम से कम इसमें घंटे नहीं, समय इसमें दिनों में लगता है। 3 दिन कम से कम इसमें लगते हैं गृह प्रवेश को विधि और विधान के साथ करने। अब आधे लोग तो सोचने लगे होंगे क्या होगा, नहीं, लेकिन अगर 3 दिन में क्या होगा वो विषय अलग है, मैं उस पर स्वतंत्र चर्चा अलग से करूंगा। लेकिन 3 दिन में अक्सर आज के समय में लोग बहुत कम कराते हैं, और जो जानकार लोग हैं वही कराते हैं। और ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि जिनके पास आर्थिक क्योंकि आर्थिक तंगी का तो मतलब बनता ही नहीं है, चाहे आप लोन लेके भी मकान बना रहे हो या कोई भी व्यवस्था है। तो मेरे हिसाब से जब मकान बन जाए इतना बड़ा, तो 3 दिन की पूजा कराना कोई बहुत बड़ा
कार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि हर कोई इतना दम भी नहीं बढ़ता है कि चलो इतना खर्च हम पूजन में भी कर लें। हाँ उससे डबल खर्चा दवाई में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना नहीं सोचते कि चलो वो विषय अलग है, विषयांतर हो जाएगा। तो 3 दिन का समय जो है पूजन में लगता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो तो हमें 2 दिन, और अगर वो भी संभव नहीं हो तो 1 दिन। अब 1 दिन में कितना समय लगता है? अगर हम पूरे विधि विधान के साथ करेंगे, जो पंचांग स्थापना है, उसमें जो है योगिनियों का पूजन है, मातृकाओं का पूजन है, उसमें नवग्रहों का पूजन है, इष्टकुल देवताओं का पूजन है, वास्तु का पूजन है, वास्तु का यज्ञ है, तो इसमें मिला जुला करके कम से कम 3 साढ़े 3 4 घंटे का समय तो लग ही जाता है। समझ गए इस सारी प्रक्रिया में? तो अब इससे शॉर्ट तो ये हो नहीं सकता। अगर हम चाहें कि नहीं घंटे भर में ही कर दें, अब ठीक है, अब करने वाले तो हवन भी 1 घंटे में ही कर देते हैं, पूजन भी हो गया, ठीक है जी हमने कर दिया, यजमान को भी लगा हमने कर दिया, ब्राह्मण ने भी अपना काम करवा दिया, ड्यूटी पूरी होगी, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 4 दिन की व्यवस्था नहीं हो पाए, सॉरी 3 दिन का नहीं हो रहा है, 2 दिन की भी व्यवस्था नहीं बन रही है, तो कम से कम 1 दिन का तो करें ही करें, उसको तो कम से कम विधि विधान के साथ कर लें। अब कितनी छूट ले लें आप बताओ? तो इससे ज्यादा छूट तो मेरे हिसाब से है। अब बाकी आपका स्वतंत्र मन करता हो कि नहीं उससे भी कम हो जाना चाहिए, तो उसके भी वो आपका स्वागत योग्य, आप अपना स्वतंत्र, उसमें आपका मत है। तो शास्त्र का जो मत था, शास्त्र की जो विधि थी, उसके साथ गृह प्रवेश पर यह विस्तार से चर्चा आज आपके साथ हुई। तो आशा करता हूं बहुत सारी चीजें जो है आज क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे आपके दिमाग में वह भी आज पूरा हो चुका होगा, क्योंकि इस वीडियो में लगभग मैंने सारे पॉइंट को लिया। लेकिन फिर भी कोई बात अगर छूट गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप चाहते हैं कुछ और चीजों पर और विस्तार से चर्चा करो। यहाँ पर कोई केवल गृह प्रवेश की बात नहीं है, गृह आरंभ की बात है, मुहूर्तों की बात है, या हम शास्त्रों की कोई भी एक विशिष्ट टॉपिक की चर्चा हो, या अध्यात्म की बात हो, या ज्योतिष की हो, ज्योतिष पर पर्टिकुलर किसी विषय पर हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं। और हाँ, व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार से, चाहे जन्म कुंडली बनवाना हो, दिखाना हो, वास्तु की जानकारी हो, या फिर आप घर में कथा कराना चाहते हो, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, कोई भी व्यक्तिगत आप जो है मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मेरे द्वारा आप वहां पर कार्य करवाना चाहते हैं, या आप अपने घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ यज्ञ आदि कराना चाहते हैं, तो आप अपने घर बैठे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वहां पर वैदिक विद्वान उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत मुझसे कोई आप सेवा लेना चाहते हो तो आप हमारे संस्थान के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या व्यक्तिगत नंबरों के माध्यम से भी आप समय लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो आप बने रहें। आशा करता हूँ वीडियो बहुत काम की होगी, तो आप आगे भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सनातन पद्धति का प्रचार हो और लोगों को सही बात का सही बोध हो सके। आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए।